इस बैंकिंग तैयारी चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज जनरल अवेयरनेस के कुछ नए टॉपिक्स लेकर हम आए हैं जिसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराया जाएगा और आप इसे नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अभी महात्मा गांधी के स्टैचू को अनवेल किया गया है एक साउथ अमेरिकन कंट्री में। वो कंट्री है पराग्वे। पराग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है 3 कंट्री के तरफ से, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलीविया। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जो कि अपने चारों तरफ से किसी कंट्री से घिरे रहती है और उनका कोई भी समुद्री सीमा उनसे नहीं लगती है। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका राजधानी असंसियन है। यही महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, असंसियन। अभी हमारे विदेश मंत्री वहां गए हुए थे, मिस्टर जयशंकर, उन्होंने उसका अनावरण किया है। पराग्वे को 1811 में स्पेन से आज़ादी मिली थी और यह सोयाबीन का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। और पराग्वे नाम जो है पराग्वे के एक नदी के नाम पर ही है। पराग्वे में इसी नाम से एक नदी भी बहती है, उसी पर है। और वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर बेनिटेज हैं, बेनिटेज। पराग्वे के बारे में एक और बात बहुत फेमस है कि ये फुटबॉल लविंग नेशन है। बहुत वर्ल्ड कप में इन्होंने हिस्सा लिया है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, इसने चैटबॉट बेस्ड अभी एक आधार मित्र को लॉन्च किया है। आधार मित्र क्या है कि आप इस पर जाकर आधार के बारे में कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये आपको सब बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जवाब देगा। और ये चैटबॉट होता क्या है? एक कन्वर्सेशनल टूल है जो कि परफॉर्म करता है रूटीन टास्क को बहुत एफिशिएंटली। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। आधार मित्र नोट कर लेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि आधार से संबंधित कोई भी कंप्लेन का रिजॉल्व तुरंत किया जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नानसेन अवार्ड। नानसेन अवार्ड अभी हाल ही में जर्मनी की फॉर्मर जो चांसलर थी एंजेला मेर्केल, उन्हें दिया गया है। वो सीरियन वॉर के समय जो रिफ्यूजी थे या असाइलम सीकर थे, वो अपने कंट्री में प्रोटेस्ट के बावजूद उन्होंने उन लोगों को बहुत हेल्प किया। इसी के चलते अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, नहीं सॉरी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो ये देते हैं। ये 1954 से अवार्ड चल रहा है और इसके पहले रिसिपिएंट थे मिस्टर रूजवेल्ट, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। और ये फ्रिट्ज ऑफ नैनसेन के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, फ्रिट्ज ऑफ नैनसेन, जिन्हें कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है रिफ्यूजीज के बारे में काम करने के लिए। ये अवार्ड रिफ्यूजीज लोग के लिए काम करने पर दिया जाता है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एस अगेंस्ट ऑड्स। अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई है सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी आई है। सानिया मिर्जा, जो कि भारत की बहुत ही एक नामी टेनिस प्लेयर रही हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं। तो इनका ये जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, एस अगेंस्ट
ऑड्स, टेनिस में ऑड्स और एस, एस होता है टेनिस में जो भी प्लेयर सर्व करता है और वो अपोनेंट अगर उसको टच भी नहीं कर पाया तो पॉइंट सर्वर को मिल जाता है, तो उसको एस कहा जाता है। और ऑड्स इसलिए है कि इंडिया में चूंकि टेनिस बहुत पॉपुलर नहीं रहा है और उसके बावजूद, बहुत लिमिटेशंस के बावजूद सानिया मिर्जा ने बहुत उपलब्धि हासिल की है, इसीलिए ये नाम दिया गया है। टेनिस से रिलेटेड एक और अभी न्यूज़ था कि यंगेस्ट नंबर 1 प्लेयर एज पर एटीपी रैंकिंग अभी हाल ही में कार्लोस अल्काराज को डिक्लेयर किया गया है। वो एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं और पिछले साल उन्होंने यूएस ओपन जीता था। कार्लोस अल्काराज, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस ओपन। और अगर एक कैलेंडर ईयर में चारों टूर्नामेंट को जीत लेता है तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और ये जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार जीता है, वो ऑस्ट्रेलियन रॉड लेवर रहे हैं, जिन्होंने इसे 1962 और 1969 में 2 बार जीता है। और गोल्डन स्लैम उसे कहा जाता है कि जो एक कैलेंडर, जो ये चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी टेनिस में जीतते हैं, नॉट नेसेसरली सेम ईयर, उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो ये रहे टेनिस से रिलेटेड आपकी कुछ जानकारियां, इसे भी नोट कर लें। एक अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी के 75वें साल ये मनाया जा रहा है। ये 15/8/2023 तक चलेगा अमृत महोत्सव। इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि इस 75वें साल को किस तरह से मनाया जाए, और इसका एक कर्टेन रेजन अभी साबरमती आश्रम में किया गया था। इसके 5 थीम्स हैं। पहला है कि फ्रीडम फाइटर्स पर फोकस किया जाए, इनका क्या अचीवमेंट्स रहा है। दूसरा, आइडियाज एट 75। थर्ड है रिजॉल्व एट 75। चौथा है एक्शंस एट 75 एंड पांचवा है अचीवमेंट्स एट 75। जैसा कि वर्ड से ही मालूम होता है कि अचीवमेंट्स एट 75 मतलब कि इन 75 सालों में हमने क्या हासिल किया। रिजॉल्व एट 75 मतलब अब क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए एक्शंस क्या लेना है, ये है। और अभी से लेकर जो 100वां साल आज़ादी का आएगा, उस 25 साल के पीरियड को अमृतकाल का नाम दिया गया है। अमृतकाल, इसको भी अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बारे में अभी तैयारी चल रही है और इसके बारे में और भी तरह तरह के प्रोग्राम्स होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, इस पर पूरी तैयारी चल रही है। और पोलैंड सरकार ने अपने यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने एक शहर में रॉकला, WROCLAW, रॉकला प्रोनाउंसिएशन है इसका। वहाँ एक ट्राम का नाम, ट्राम जो चलता है ट्राम गाड़ी, उसका नाम दिया है हमारे यहाँ के 2 इम्पॉर्टेंट लोगों पर। महाराजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा जामनगर के और राजर्षि शाही महाराज कोल्हापुर के। इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पोलैंड के बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प किया था, और इसी को ऑनर करने के लिए पोलिश सरकार ने ये नामकरण किया है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एकमात्र सिटी कौन है जिसने कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों होस्ट किया है। ओलंपिक्स दोनों, समर नॉर्मल जो ओलंपिक होता है उसे समर का ओलंपिक कहते हैं, और एक विंटर ओलंपिक होता है
जो कि नॉर्मली आइस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ खेला जाता है, आइस पर ही अधिकतर टूर्नामेंट्स होते हैं। तो हम लोग जो ओलंपिक्स नॉर्मल बोलते हैं वो समर ओलंपिक होता है। तो अभी टोक्यो में 2020 में समर ओलंपिक हुआ था लास्ट हम लोगों का। तो एक कंट्री है जो एक सिटी में दोनों ओलंपिक किया गया है पहली बार, वो है बीजिंग। बीजिंग में 2008 ओलंपिक हुआ था, नॉर्मल ओलंपिक जो सब कहते हैं समर ओलंपिक। और अभी वहाँ 2022 में विंटर ओलंपिक भी होस्ट किया है उसने। ओलंपिक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ओलंपिक जो है वो एथेंस में 1896 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसके बाद से ये लगातार हर साल 4 साल के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिर्फ वर्ल्ड वार के समय 1940 और 1944 में इसे नहीं किया जा सका। पिछला ओलंपिक जैसा हमने आपको बताया कि टोक्यो में हुआ था, और अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा। ओलंपिक में 5 रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं। अब पांचों रिंग्स जो हैं वो 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करते हैं। एक ही सिटी है जो कि 3 बार ओलंपिक होस्ट किया है, दैट इज लंदन। लंदन ने 3 बार इसे होस्ट किया है, 1908, 1948 और 2012 में। और कंट्री की बात करें तो एक ही कंट्री है जिसने इसे 4 बार होस्ट किया है, सबसे ज़्यादा बार, वो है यूएसए। डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ हुए हैं, सेंट लुई में हुए हैं, लॉस एंजल्स में हुए हैं, अटलांटा में हुए हैं, ऐसे हुए हैं। और ये ओलंपिक जो है इनफैक्ट आज से 3000 साल पहले ओलंपिया ग्रीस जो है वहाँ इसको होस्ट किया जाता था, और वो बीच में बंद हो गया बाद में। उसी को आप करंट ओलंपिक उसी के नाम पे चलता है। कुंज रानी देवी, आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। वो एक अकेली भारतीय वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। कुंज रानी देवी। कुंज रानी देवी 48 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में, विमेंस में इन्होंने 7 सिल्वर मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और एक गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीता है इन्होंने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला है, और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली भी पहली भारतीय वेट लिफ्टर रही है। अभी एक न्यूज़ आया था, स्टारबक्स एक नामी कॉफ़ी चेन है, अमेरिका के एक नामी कॉफ़ी चेन है। तो इसके जो सीईओ है अभी बने हैं वो एक इंडियन बने हैं, जिनका जन्म पुणे में हुआ था। उनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। इसीलिए अभी भारत में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अभी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कितने भारतीय सीईओ हैं। तो स्टारबक्स का हेडक्वार्टर है सिएटल यूएसए में, और इंडिया में जो स्टारबक्स का ऑपरेशन है वो टाटाज इसको चलाती है। जो अदर इंडियंस जो बहुत हेट कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज को, उसमें सत्या नादेला है माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई गूगल के, संतनु नारायण अडोब के, अरविंद कृष्णा आईबीएम में है, वसंत नरसिम्हन नोवार्टिस, और अजय बंगा जो कि मास्टर कार्ड में थे और अभी वर्ल्ड बैंक को वो लीड करेंगे फ्रॉम 2023। अभी पराक्रम दिवस के बारे में भी बात हो रही थी। पराक्रम दिवस भारत में मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। वो 23 जनवरी को हर इसका मनाया जाता है। इस दिन अभी इंडिया गेट पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू को अनवेल किया गया है 2022 में टू मार्क हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन पैरालंपिक गोल्ड इन शूटिंग। पैरालंपिक गोल्ड शूटिंग में अवनी लेखरा को दिया गया है। अवनी लेखरा। इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में गोल्ड जीता शूटिंग में। पैरालंपिक गेम्स जो होता है वो नॉर्मली ओलंपिक जहां होता है उसी सिटी में ओलंपिक खत्म होने के कुछ दिन के बाद वहां किया जाता है, और पहला पैरालंपिक गेम 1960 में हुआ था। और ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए होता है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए। इसमें भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहता है नॉर्मली। इसमें हर ओलंपिक जो पैरालंपिक्स है इसमें हर बार करीब एक दो मेडल आ ही जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि जब भी अगला लोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।